इखलाक अंसारी जी, आपके ऊपर में आरोप लग रहा है कि 50 लाख रुपया किसी कंपनी से आपने डिमांड किया है। क्या मामला है? कितना आज का दौर पर ये जो प्रिंट मीडिया है, हम्म। प्रिंट मीडिया कितना हद तक बिक चुकी है हाँ हाँ। इन अरबपतियों खरबपतियों के हाथों में, इन व्यवसायों के हाथों में, कि अपना गरिमा तक को नहीं रखे हैं। हम वहां पर 25 दिन से हम सारे ग्रामवासी हम्म। 25 तारीख से लेकर के कंटिन्यूअसली हम्म। 2 तारीख तक हम लोग धरना पर बैठे हैं, हम्म। तिरंगा के नीचे। अच्छा। किसी पार्टी किसी बैनर तले हम लोग नहीं बैठे थे, हाँ हाँ। तिरंगा झंडा के नीचे बैठे थे। हाँ। वहां पर स्थानीय विधायक जी बबलू महतो जी भी आए हुए थे। हम्म। आज हम लोग जैसे ग्राम में जो बैठक होता है, बात विचार होता है, हम्म। आज हम लोग ढुल्लू महतो जी के भी हाथ में ज्ञापन सौंपा। हम्म। और क्या बोलते हैं, जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं, एसडीओ को, डीएसपी महोदय को, बड़ा बाबू को, छोटा बाबू को, सीईओ को, जितने भी सरकारी पदाधिकारी होते हैं। हम्म। और उसमें एक चीज देखिए, तब तक जाना होगा आपको, वो हम्म। प्रूफ दिखाए ना, तब तक जाना होगा। और किसी शासन और प्रशासन ने बात को नहीं सुना, अच्छा। किसी ने नहीं सुना। अच्छा। तो अवैध रूप से पानी ले रहा है, हम्म। खत्म कर दीजिए पूरा मुद्दा को, आप जानिए। जी जी, बताइए। अवैध रूप से पानी ले रहा है, अवैध रूप से हम्म। उस प्लांट को बैठाया गया है। हम लोग का मांग तो है कोई एनओसी दिखाए कि हम्म। घनी आबादी क्षेत्र पर आप ऐसे प्रदूषित प्लांट बैठा दीजिएगा तो लोग हम लोग कहाँ रहेंगे। हम्म। तो वो जो आपको एनओसी दिया गया है, पंचायत स्तरीय दिया गया है या फिर नगर निगम स्तरीय दिया गया है, प्रथम मांग मेरा हुआ। दूसरा जो मेरा मांग है, कोई भी प्लांट बैठता है तो उसमें आपका ग्रामीण आम सभा होता है, हम्म। ठीक है, हम्म। वो चीज दिखा दीजिए आप। पानी जो है, पानी हम लोग का गांव में आज भी इखलाक अंसारी बरवा नदी में नहाता है, पता कीजिएगा कभी गर्मी का मौसम में, जिसको खोटा भाषा में निरन महीना कहिए हमरा, हाँ वहां पर हम लोग आज भी नहाते हैं। हाँ। उसके बाद जब पानी का हम लोग हर पदाधिकारी के पास गए, मेन बात वो प्लांट छोटा मोटा प्लांट नहीं है, अच्छा। बहुत बड़ा प्लांट है। अगर झारखंड में टॉप 10 प्लांट में आएगा तो ये भी केजी स्पीड प्लांट भी झारखंड का टॉप 10 प्लांट में इनका भी नाम अंकित है। वो प्लांट क्या मैन्युफैक्चर करता है? वो प्लांट आपका एथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। इथेनॉल का ना? और एथेनॉल सबको मालूम है कि कितना वो वातावरण को दुष्प्रभावित करता है। हम्म। आप बताइए कि आने वाला दिन में मेरे गांव के बच्चे सब गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? हम्म। व्यवसाय वर्ग के लोग लेंगे या फिर आला अधिकारी लेंगे या फिर सरकार लेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? अगला डिमांड तो क्या जब है इखलाक जी? नहीं, जब विरोध हम लोग का होने लगा, हाँ। डिमांड कुछ नहीं, हम्म। डिमांड मेरा साफ और स्पष्ट है कि जो 4 बिंदुओं पर मैंने बात किया है हम्म। उसका पेपर दिखाइए। जब वो पेपर अगर मान लीजिए दिखा देते हैं तो हाँ। मेरा लड़ाई रहेगा सरकार से कि अच्छा। आपको जनता मत देती है और आप ऐसा दूषित प्लांट को एक मतलब घनी आबादी क्षेत्र पर सेटअप कर देते हैं। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली तो आप हम ग्रामीणों को मार रहे हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम गंभीर बीमारी का इलाज कर सके। उसके बाद जो अवैध पानी का कनेक्शन था, कुछ लड़कों ने मान लीजिए कि पानी का कनेक्शन को, क्योंकि हमने 10 दिन से अल्टीमेटम दिया, हाथ जोड़े पैर जोड़े, जब पीएचडी को, जो पीएचडी का जो डिपार्टमेंट होता है एसडीओ, उनको दिए जिस दिन, और ये किस दिन दिए थे? जिस दिन हम लोग का टूसू पर्व था। अच्छा अच्छा। टूसू पर्व में मैं शामिल भी हुआ था 31 दिसंबर को। कोर्ट मोड़ में अच्छा। हम वहां पर दे करके, मेरा पास सब वहां पर वीडियो फुटेज है, फोटो है कि मैंने कौन कौन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद जब लड़के आए तो लोग नहीं माने तो उसको कोड़ करके पाइप को सिर्फ वहां से हटा दिया गया। हटाने के बाद तुरंत 25 तारीख का मामला है और 25 तारीख को बोलते हैं कि रंगदारी मांगा गया, छेड़खानी किया गया। समझिए इस सब चीज को, रंगदारी मांगा गया, छेड़खानी किया गया, प्लांट में आगजनी किया गया, लोगों को मार करके मालिक प्रबंधक वहां पर साफ स्पष्ट लिखा है कि प्रबंधक को वहां पर कैद कर लिया गया। तो आज का दौर पर हर जगह पर सीसी फुटेज है, सीसी फुटेज को इसको खंगाला जाए और कहां तक सत्यता है उस चीज को दिखाया जाए। अच्छा अच्छा। तो इखलाक अंसारी जी और एक चीज, हमारे पार्टी को कहां पर नीचे एक प्रूफ अगर दिखा दिया जाएगा तो इखलाक अंसारी आपको जेल में कैद करवा लेगा। एक प्रूफ
तो इखलाक अंसारी हम जी लोग तो अभी आप शांतिपूर्वक मान लीजिए, आंदोलन का अधिकार तो संविधान देता है। एकदम अगर देते हैं। आप हमको शांति से अगर आंदोलन नहीं करने दीजिएगा, हम्म। इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के द्वारा संविधान का जो नियम लिखा हुआ है उस चीज को आप कुचल रहे हैं, उसकी हनन कर रहे हैं। मैं खुले कह रहा हूं अभी भी आपके ऑडियो के माध्यम से। जी, तो अभी वो आंदोलन चल रहा है कि स्टॉप है? आंदोलन मेरा चलता रहेगा, अभी। आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग हर जनप्रतिनिधि को वहां पर, आंदोलन क्यों बंद हो जाएगा जी? हम्म। हम सही चीज की मांग कर रहे हैं, गलत नहीं। और नहीं तो फिर पूरा परासी का गांव को हम लोग सब चाहते हैं कि पूरा गांव को आप लोग खरीद लीजिए और इसको इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित कर दीजिए, हम लोग को कहीं पर बसा दीजिए, हम लोग उसके लिए भी तैयार है। अच्छा, इखलाक अंसारी जी, जब 50 लाख का बू आया है तो हो सकता है सेटलमेंट करने के लिए आपने या आपके कुछ लोगों ने हो सकता है डिमांड किया होगा अधिकारियों से मिल करके बैठ करके कुछ सेटलमेंट करने के लिए, ऐसा है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, जिंदगी से बड़ा चीज कोई सेटलमेंट होता है? प्रूफ देना, प्रूफ दे या मांगे तो वो भी मंदिर घुसे, हम भी मस्जिद घुसेंगे। उनका भी छोटा बच्चा है घर पे, उसका माथा पर हाथ रख, बच्चा का माथा पर हाथ रखेंगे। अरे जब उन लोग चाहता है कि कमजोर कैसे हो जाए, तो रंगदारी, क्या बोलते हैं उसको, छेड़खानी। अच्छा, छेड़खानी वाला तोड़ मामला फोड़। कैसे आया? वहाँ पे महिलाएं लोग भी अच्छा, थी क्या? एक बात बताइए, आप लोगों को भी मालूम है और अच्छी तरह से मालूम है कि मुस्लिम वर्ग की महिलाएं बहुत कम घर से निकलती है। हाँ, हम लोग जिस जगह पर प्लांट पे आंदोलन कर रहे थे, हाँ। उस आंदोलन के जगह पर मतलब खुला टाण में अभी कौन महिलाएं होंगी? और ये जो लांछन लगाए हैं जीएम जो वहां पर हैं, उनको शर्म होना चाहिए कि कौन स्त्री को हाँ। कोर्ट पर प्रस्तुत करेगी और कौन स्त्री है जो बोलेगी कि हम लोग छेड़खानी किए हैं। हाँ, ये तो 17 कोर्ट का 17 मामला है। सुनिए, 17 व्यक्ति है, 17 व्यक्ति, 150 अज्ञात। तो बताएंगे ना कि कौन लड़की के साथ छेड़खानी हुआ है। अच्छा। ये सब बिल्कुल निराधार है, इसका मतलब बड़े पैमाने वाले प्लांट है ये सब। अब इन लोगों को कैसे आंदोलन को भंग किया जाए, कैसे लोगों को मतलब माइग्रेट किया जाए, कैसे डराया जाए, इन लोग का मुख्य मकसद है केस करो, केस करेंगे ग्रामीण एकता टूट जाएगा, गांव के लोग बिखर जाएंगे, मेरा प्लान सुचारू ढंग से प्रशासन के द्वारा आराम से चलेगा। तो यही मूल मकसद है। आप लोग क्या केस झेलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ऑलरेडी केस तो हो चुका है, अब ये कोर्ट का मामला है, क्या सच्चाई है, छेड़खानी किए हैं कि नहीं किए हैं, पैसा लिए हैं कि लिए कि नहीं लिए हैं? आप कानूनी रूप से लड़ने के लिए तैयार है इखलाक अंसारी जी? केस क्या है, केस क्या है, केस बिल्कुल लड़ेंगे। कानून व्यवस्था पर विश्वास है हमको, कोर्ट पर विश्वास है। कोर्ट तथ्यों पर चलता है, किसी का कह देने से कोर्ट नहीं चलती है। और अगर अरबपति खरबपति के कहने पर अगर कोर्ट चलता है तो कोर्ट के बाहर भी मोहम्मद इखलाक अंसारी एक बाइट देगा कि गरीबों के लिए कोर्ट कचहरी नहीं है, अमीरों के लिए है। तो मैं साफ और स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, केस किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, केस हम इंशाल्लाह लड़ेंगे और केस में हमारी जीत होगी। आज इसको रिकॉर्ड करके इसको आप चलाइए जी। एक तरफ जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं इखलाक अंसारी जी, इस पार्टी के ऊपर में कई और भी लोगों पे रंगदारी मांगने का या इलीगल तरीके से मतलब किसी चीज पे वर्चस्व जमाने का प्रयास किया गया, इस तरीके से आपका भी नाम सामने आया। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपका पार्टी के लिए तो ये बड़ा डैमेज वाला स्थिति है? किनका ऊपर ऐसा है कि उस आरोप को सत्य पाया गया, बता दीजिए ना। सत्य किसके ऊपर पाया गया, नाम बताइए, सत्य किसके ऊपर पाया गया है? सत्य पाया जाना या ना पाया जाना ये तो खैर जांच का विषय है इखलाक अंसारी जी। आज अगर पूरा समझ झारखंड पे ज्वलंत, आज पूरा झारखंड पर अगर कोई ज्वलंत मुद्दा पर बात करता है तो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो जी करते हैं और उनका जितना भी सिपाही है सब लोग करते हैं। हम लोग तो जो ज्वलंत मुद्दा पर बात करता है, जो लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट अगर कोई करता है तो उसके ऊपर लांछन लगेंगे। और ये बात आपको भी मालूम है कि जब सीता मैया वनवास होकर के जब घर लौट रहे थे तो उनको भी अग्नि परीक्षा देने के बाद ही उनको गृह प्रवेश हुआ था। कोई सब चीज मकसद नहीं रखता है। सत्य क्या है, सत्य पर आधारित कोर्ट चलती है और कोर्ट का सम्मान करते हैं, कानून की सम्मान करते हैं। हम इंतजार करेंगे उस दिन का जिस दिन मोहम्मद इखलाक अंसारी कटघरे में खड़ा होगा। उस दिन मैं अपनी बातों को पूर्ण रूप से अच्छे से रखूंगा। और मीडिया बंधु को, सारे लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि आप आइए और इखलाक अंसारी से जितना भी सवाल है आप सवाल को फेस टू फेस कीजिए। मैं बहुत जल्दी, इस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, पीसी के माध्यम से भी मैंने बताया था। अभी भी मैं समस्त जो भी आपको सुनेंगे वो सारे लोग दूर दराज से भी हैं, तो उसको आप टेलीफोनिक के माध्यम से
उसको जी जी आप वीडियो कॉल के माध्यम से अवश्य अपने अपने चैनल पर चलाएं, ताकि इन लोगों का जो मनोबल है वो टूट सके। जी। और सत्यता पर आगे बात कीजिए। आगे आप लोगों का क्या प्लान है? अगर अगर सरकार एक्शन मोड में नहीं आती है या फिर आप लोग का आंदोलन असर नहीं करता तो फिर क्या करिएगा? बैठे हुए हैं। देखिए हम्म गरीब आदमी हम लोग क्या कर पाएंगे, बताइए ना, क्या कर पाएंगे। जिस अरबपति खरबपति के पास कानून यानी शासन और प्रशासन नतमस्तक है, तो हम्म हमारे पास एक ही चीज अधिकार है जो संविधान दिया है, हम्म। आंदोलन करना। हाँ आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। इसमें मैं आपको एकदम ही स्पष्ट कर रहा हूं, आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। जी। बैठे हैं उसके पर मैं तो उनको प्लांट के या फिर उनके लोगों को कह रहा हूं कि फिर से केस करें, जितना केस करना आप केस कीजिए। तो ऐसे में तो आंदोलन टूट कब जाएगा इखलाक अंसारी जी। नहीं, क्यों टूट जाएगा। आज 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 17 पे किए हैं, 150 अज्ञात है। कल पुनः फिर 17 पर कीजिए, फिर 150 अज्ञात डालिए। मेरे गांव के लोग सब साथ में हैं, इस बात को आप मान लीजिए। एक बार मेरा गांव आइए, पता कीजिए कि कौन उसका पक्ष में है और कौन उसका जी, रिपोर्टिंग करने जरूर आएंगे इखलाक खिलाफ में है। अंसारी जी। बाकी आपको समय दिए इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अनिल दा, जोहार रहेगा। बस।